तो चलिए शुरू करते हैं। आज कहते हैं कि तेरे प्यार पाने के लिए ना जाने कितना इंतजार किया, तेरा प्यार पाने के लिए ना जाने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में ना जाने कितनों से प्यार किया। आ जाओ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज अंतिम से शून्य की संख्या। बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ के और सब कुछ समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। चाहे आप गणित में कितना हो कमजोर क्यों ना हो, एक एक बच्चा को समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहां पर जानना होगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि 15 है और 18 है, इसको आपस में गुना करने पर कितने जीरो होंगे। अगर ये चीजें जानना है आपको, तो जब भी जीरो अंतिम में आएगा तो 2 और 5 का मुलाकात होगा तभी जीरो आएगा। जैसे देखिए 15 में तोड़िएगा 3 पचे 15 होगा, और 18 तोड़िएगा तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, ऐसे लिख सकते इसको। तो इसमें क्या होता है ना कि केवल आपको देखना होता है 2 कितने बार आया, 5 कितने बार आया, और किसी से मतलब नहीं है। तो 5 एक बार आया है, 2 भी कितने बार आया है। तो जो सबसे कम है मतलब एक बार, 5 है एक बार तो 5 के पावर 1 भी बोल सकते हैं, और 2 है एक बार तो 2 के पावर 1 बोल सकते हैं। तो लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, यानी जो छोटा पावर होगा वही जीरो की संख्या। इसमें तो समान पावर है यानी उतना ही जीरो होगा। इसको गुना करेंगे तो अंतिम में केवल एक जीरो आएगा। इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएंगे। जरा गौर करिएगा, अगर 25 को 8 से गुना करके पूछा जाए कि कितने जीरो होंगे, तो देखो 5 25 होता है, ये 8 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना, तो देखिए 5 कितना बार और 2 कितना बार। तो लोअर पावर कौन है, लोअर पावर कौन है, ये है लोअर पावर। नहीं, छोटा पावर यही है ना, ये तो बड़ा है। तो लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, यानी छोटका पावर जीरो के बराबर हो गया, यानी कि 2 गो जीरो आएगा। इसको गुना करिए, 25 8 200 होता है ना, 200 के अंतिम में कितने जीरो, 2 जीरो होते हैं। यानी एक बात पक्का हो गया कि जब भी जीरो आएगा तो 2 और 5 के गुना होने से होगा, और जिसकी संख्या कम होगा जीरो की संख्या उतना ही आएगा। अब अगर आपसे सीधा सा सवाल हम पूछ दें कि 2 है 85 बार और गुना 3 है मान लो 87 बार और 5 है 45 बार, ठीक है, और कह दे कि इन सब को गुना करके बताइए अंतिम में कितने जीरो होंगे। तो जब भी जीरो की संख्या निकालना हो तो ध्यान केवल देना है 2 पर और 5 पर, कि 2 और 5 में सबसे कम संख्या किसकी है। यहां 85 बार है, यहां कितने बार है, तो बस 45 जीरो होगा। इन सब को गुना करिए, 2 को लिखिए, मोबाइल के कैलकुलेटर निकालिए, और 2 को लिखिए 85 बार, 3 को लिखिए 87 बार गुना में, और फिर 5 को लिखिए 45 बार। जब गुना करेंगे तो अंतिम में केवल 45 जीरो होगा। अब उसके पीछे कितनी संख्या होगा सोच लो, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। नहीं तो एक बात और समझ लीजिए, देखिए 2 का 5 से मुलाकात होता है, अंतिम में जीरो आता है। 4 का भी 5 से मुलाकात होता है, अंतिम में जीरो आता है। 6 का भी 5 से मुलाकात होगा तो अंतिम में जीरो आएगा, आएगा ना। लेकिन देखिए ये 7 का मुलाकात अगर 5 से होगा तो अंतिम में जीरो आया क्या, नहीं ना आया। काहे कि 7 में 2 नहीं है, जबकि 4 में 2 है, 6 में भी 2 है। अगर 12 को 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60, जीरो आया। क्यों आया, क्योंकि 12 में 2 होगा, 12 को तोड़ेंगे, 12 सम संख्या है तो इसमें 2 होगा। तो आप इसी तरह समझ जाइए कि 9 का 5 से गुना होगा तो जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, तो नहीं है। और केवल मान लीजिए 8 को अगर 2 से गुना करिएगा तो भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 5 नहीं है। तो जीरो अंतिम में तभी आ सकता है जब गुना में किसकी किसकी मुलाकात होनी चाहिए, 2 और 5 की। नहीं तो अब चलिए, अब सिंपल बात यहां देखिए जरा,
अगर मान लीजिए कि आपको दिया जाए सवाल 45 गुना 20 गुना 18 गुना 37 गुना 85 और कह दिया जाए कि इतना के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। कि गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या, क्वेश्चन लिख लीजिए, शून्य की संख्या क्या होगी। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 45 गुना 20 गुना 18 गुना 37 गुना 85 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी, तो शायद आप बता देंगे। देखिए, जब भी जीरो की संख्या निकालना होगा तो हमको देखना है 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। नहीं तो देखो, इसमें तो 5 होगा, तो इसमें अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 3 पचे 15 15 तिहाई 45 ना, तो ऐसे लिख देते 3 तिहाई 9 9 पचे 45। कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको हम 4 पचे 20 यानी 2 दूना 4, 4 पचे 20, 18 को दूना मा 18 यानी 2 तिहाई 6 छतरी 18 लिख सकते हैं। 37 टूटेगा ही नहीं, 37 गुना 1 होगा, छोड़ देंगे। 85 होता है 17 पचे, यही बात ना। अब देखिए पूरे में 2 कितने बार आया है। इस पूरे में 2 देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 आया 3 बार, तो 2 के पावर 3 लिख लिया। ये 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 3 बार है गुना में। और जरा देखिए तो 5 कितने बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, 5 भी 3 बार आया। तो अगर बराबर पावर है तब भी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटा इसमें से पूछा जाए कि कौन पावर छोटा है, तो दोनों तो यही बात है, यानी छोटा भी कहिएगा तो 3 या बड़ा भी कहिएगा तो 3 है। नहीं तो लोअर पावर हमेशा होता है। अगर यहाँ 3 रहता, यहाँ 8 रहता तो 3 लिखते, यहाँ आता 8 है, यहाँ रहता 11, तो कितना आता 8 आता। ठीक ना, यानी इन सबको गुना किया जाएगा तो अंतिम में 3 जीरो होंगे। एक बात और समझिए, अगर मान लीजिए आपको दिया जाए ये 24 का पावर, अगर मान लो 8 ऐसा हमने लिख दिया, तो इसको तोड़ के अगर लिखना हो, इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो 24 होता है कैसे, 2 दूना 4 और 4 छके 24 ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इस पूरे का पावर 8 भी लिख सकते हैं। ये गुणनखंड टूट गया, 24 को हमने फैक्टर कर लिया, 24 को तोड़ दिया, 2 से लगाया तो 12, 2 से लगाया 6, 2 से लगाया 3, यानी 2 आया 3 बार और 3 आया 1 बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, 2 कितने बार है, तो 2 के पावर 3 लिख दिया। और 3 कितना बार है, और इस पूरे का पावर कौन है। और आप ये भी जानते हैं कि जब कोई संख्या के पावर पर पावर और ब्रैकेट है तो पावर में पावर गुना होता है। तो ये देखिए 2 का पावर आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 अठे कितना 24, और फिर गुना 3 का पावर लिख सकते हैं 8 एकम 8, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, पक्का। तो चलिए, अगर मान लीजिए आपको प्रश्न ऐसा दिया कि 20 मान लो 42 है, 42 के पावर 7, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 6 के 42, यानी 2 तिहाई 6, 6 हो गया, और 6 सत्ते इस पूरे का पावर 7, यानी 2 का भी पावर 7 है, 3 का भी पावर 7 है और 7 का भी पावर 7 है, यही बात ना। चलिए अब एक बात समझिएगा, अगर आपको ऐसा लिखा गया, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5, इसका सिंबल ऐसे भी होता है, ये दोनों सिंबल फैक्टोरियल का है, और फैक्टोरियल संख्या पर लगा है, इसका मतलब है कि इसको 1 से लेकर वहां तक लिखना है। जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहां तक 5 तक। तो ये सबको आपस में गुना करिए, 1 दूना 2 2 तिहाई 6 छक्के 24 पचे 120 हो गया। अगर फैक्टोरियल
मैंने यहां पर लिख दिया मान लो कि 6, तो इसको क्या लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। इन सब को गुना करेंगे तो 5 तक तो 120 हो जाता है, 6 से और गुना कर देंगे 12 छक्के 72, 720 हो जाएगा। यही बात ना। तो अगर फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है 1 से लेकर कहां तक। अगर फैक्टोरियल 20 लिखा है इसका मतलब है 1 से लेकर 20 तक के संख्या को गुना करना है। एक बात गौर करिएगा, अगर फैक्टोरियल 4 रहता तो 0 नहीं आता लास्ट में। देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 तक ही जाता, तो सबको गुना करिए कितना हो गया। लेकिन फैक्टोरियल 5 था, इसका मतलब हम 5 तक गए तो अंतिम में 0 आया। इस पूरे के गुना में एगो 5 आ गया, इसीलिए 0 आ गया अंतिम में। 5 नहीं आता तो 0। समझ रहे हैं ना। ये 1 से 6 तक गए, 1 से हम कहां तक गए तो 5 आया ना बीच में, तो अंतिम में 0 आया कि नहीं। तो अब जरा गौर करिए, अगर आपसे जब आप इकाई अंक पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट एक टॉपिक है, तो उसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 15 तक के सभी संख्या को गुना किया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा। आप समझ जाइएगा 0 आएगा। कैसे 1 से 15 तक अगर हम जाएंगे तो हमें 5 तो जरूर मिलेगा ना। तो बताइए गुना होगा तो अंतिम में 0 आएगा कि नहीं। अगर कह दिया जाए 1 से प्रारंभ करके सभी संख्या का गुना कर दिया जाए अनंत तक के संख्या का, क्योंकि अंतिम संख्या किसी को पता भी नहीं है कि अंतिम संख्या कौन है, लेकिन सभी संख्या को आपस में गुना कर दिया जाएगा तो अंतिम में क्या आएगा 0 आएगा। क्योंकि नियम कहता है कि 5 का गुना अगर किसी भी सम संख्या से हो रहा है तो 0 आएगा। और इसमें तो आगे 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 10 के अंतिम में 0 होता है, तो अंतिम अंक 0 आएगा ही आएगा। समझ रहे कि नहीं। अगर आपसे यह कह दिया जाए कि केवल सभी विषम संख्या का आपस में गुना कर दिया जाए तो अंतिम अंक क्या होगा। सभी विषम नहीं, देख लो 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11, ये सब विषम संख्या चल रहा है। समझिए अब गुना करोगे, इकाई अंक निकालना हो, अगर अभी इकाई अंक हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब 15 से 7 में गुना करो या 15 का 5 लेके गुना करो, एक ही बात है, इकाई अंक आ जाएगा। देखिए 15 7 105, लास्ट में 5 आया क्या, और 5 से ही 7 में गुना करो, 5 7 35, लास्ट में 5 आया ना। अब 35 को 9 से गुना करो, चाहे 5 से 9 को करो, 9 पचे 5 आया क्या। अब 5 को 11 से करो, 11 पचे। अब फिर 13 से करोगे, 13 पचे 65। हाँ मान लो 3 ले लेते, 3 पचे 15, लास्ट में 5 आएगा ना। यानी सभी विषम संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए तो अंतिम में 5 आएगा। समझ में आ गया ये बात। अगर सभी विषम संख्या को आपस में गुना कर दिया जाएगा तो अंतिम में क्या आएगा। अगर सभी संख्या को आपस में गुना कर दिया जाएगा तो अंतिम में क्या आएगा 0 आएगा। नहीं, अब अगर ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि सभी अभाज्य संख्या को आपस में गुना कर दिया जाएगा तो अंतिम में क्या आएगा। सभी अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है 1 से। बताओ भाई टोपी वाले, पहली अभाज्य संख्या 2 से। चलिए 2 है सबसे पहली अभाज्य संख्या। एक तो विषम संख्या भाई, 2 3 5 7 11 है ना। अब जरा सोच के देखो, ये सारी अभाज्य संख्या हम लिख रहे हैं, तो ये देखो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, तो लास्ट में 0 आया ना। अब 0 से जब गुना होगा 0, 0 से जब गुना होगा 0, अब कितनों अभाज्य संख्या को गुना कर दो 0। सभी संख्या को आपस में गुना किया जाएगा तो भी अंतिम में 0 आएगा। सभी अभाज्य संख्या को आपस में गुना किया जाएगा तो भी 0 आएगा, और सभी विषम संख्या को आपस में गुना किया जाएगा तो अंतिम में, है ना। मैं थोड़ा भटक गया, मैं चला गया इकाई अंक पढ़ाने में, ठीक है, लेकिन चलिए ऐसे ही अभी समझा दिया इसको। तो हम आ रहे थे इकाई अंक पर, तो
तो आपने ये देखा कि अगर फैक्टोरियल 120 रहेगा और इसमें पूछ देगा कि 120 में अंतिम से जीरो की संख्या कितनी होगी, अंतिम से जीरो की संख्या यानी शून्य की संख्या क्या होगी। जरा गौर करिएगा, हमने जीरो की संख्या में यह चीज सीखा था कि जिसकी संख्या कम होगा 2 और 5 में से वही जीरो की संख्या हो जाएगा। जैसे मैंने अगर लिख दिया 2 को 12 बार और गुना 5 को 10 बार, तो बताइए इसको आपस में गुना करने पर अंतिम में कितने जीरो आएंगे? 10 आएगा ना। लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। 2 मिला 12 बार, 5 मिला कितने बार, तो जीरो की संख्या कितनी आएगी? पक्का। अब ये फैक्टोरियल 120 है। फैक्टोरियल 120 का क्या मतलब हुआ? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहां तक? अब 120 तक गुना करके अगर हम चेक करेंगे कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, तो दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं दिमाग खराब हो जाएगा? 120 तक लिखिएगा, खोजिएगा यहां 2 कै बार मिला, यहां 5 कै बार मिला, यहां 2 कितने बार मिला, यहां 5 कितने बार मिला, दिमागे चकरा जाएगा। देखिए इसका तरीका, सबसे पहले ये जानिए कि इसमें कम संख्या किसका है, 2 का कि 5 का। 1 2 3 4 5 6 लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे हम 120 तक। तो जरा मुझे बताइए कि इसमें कम संख्या किसका आ रहा है, 2 का कि 5 का? देखो 2 तो यहां भी मिल जाएगा, 2 4 में भी मिल जाएगा, 2 6 में भी मिलेगा, लेकिन 5 5 में, तब 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, ये 5 5 के अंतर पर मिलेगा। और 2 जो है हर एक संख्या के बाद वो आ जाएगा। 2 3 को छोड़ के 4 में, 5 को छोड़ के 6 में, 6 को छोड़ के और 8 में, तो 3 3 बार 2 आएगा, नहीं आएगा? तब 2 कम मिलेगा कि 5 कम मिलेगा? तब क्यों ना हम 5 के संख्या निकाले, 2 छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगा वही ना जीरो के संख्या होगा। समझ रहे हैं? तो अब हमको 2 से कोनो मतलब, हम फैक्टोरियल 120 का मतलब जानते हैं कि 1 से लगातार 120 तक लिखाएगा, तो उसमें 2 कम आएगा, सॉरी 2 ज्यादा आएगा, 5 कम आएगा। तो हम निकालेंगे किसकी संख्या? 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 की संख्या जब हम निकालेंगे तो इसका तरीका समझिए। आपको निकालना है नंबर ऑफ 5, और जितना 5 के संख्या आएगा उतना ही जीरो के संख्या हो जाएगा। 2 तो बहुत आएगा। तो 5 की संख्या निकालने का तरीका समझिए। फैक्टोरियल वाला सवाल में 120 को लिखना है, 5 से भाग दे देना है, कितना बार में कटा, फिर 24 को पकड़ के लाना है, 5 से भाग दे देना है, और भागफल के पूर्णांक भाग को लिखना है, दशमलव वाला नहीं लिखना है। चलिए 5 चौके 5 बार नहीं लगता ना। अब 4 को भाग लगाइएगा, लगेगा, फिर 4 को पकड़ते और 5 से भाग देते, 4 में तो ना लगेगा, छोड़ दीजिए, 24 और 4 जोड़ लीजिए, यानी 28 गो 5 आएगा, जीरो भी 28 गो होगा। यहां पर समझ लीजिए, लिख लेना है कि नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, यानी जितना 5 आएगा उतना ही जीरो आएगा, और आया कितने बार है? 28 बार। यानी इस पूरे को जब आपस में 1 से लेकर 120 तक गुना करेंगे तो अंतिम में 28 जीरो आएगा। चले आगे। अगर मैं कहूं कि फैक्टोरियल 175 में, फैक्टोरियल 175 में अंतिम से कितने शून्य होंगे, तो आप इसमें 2 की संख्या निकालेंगे कि 5 की? क्यों? 2 नहीं है, 2 इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो वो तो हमारे जीरो की संख्या होगा ही नहीं, जो कम होगा वही ना। तो हम किसकी संख्या निकालेंगे?
नंबर ऑफ 5 ना, और जितना 5 आ जाएगा उतना ही 0 हो जाएगा। तो हम 175 में 5 से भाग लगा देंगे, 5 तिहाई 15, 35 बार में 5 तिहाई 15 पचे 25, फिर 35 को पकड़ के 5 से भाग दे देंगे 7 बार में, फिर 7 को पकड़ के 5 से भाग दे देंगे 1 बार में। तो 1 दशमलव चलेगा, दशमलव के बाद नहीं लेना है। चलिए जोड़िए, 35 7 42 1, यानी 5 आया कितने बार? 43 बार आया 5, तो 0 की संख्या भी 43 ही होगा। ठीक है, आइए मेन कॉन्सेप्ट केवल आपका इसमें यह है कि 2 और 5 आपको समझना पड़ेगा। ये मैंने क्या कर लिया? अरे खुल जा। ठीक है ना, ये देखिए प्रश्न है आपके सामने। अब मैं पेन कहां से लाऊं? यहां से। तो देखा जाए, पहला प्रश्न 5 गुना 10 गुना 25 गुना 40 50 55 65 125 से 80 के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी? तो ये तो ऐसा कोई सिस्टम में नहीं है कि देखने से पहले पता चल जाएगा कि 2 कम कि 5 कम, नहीं, तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा। तो 5 तो होता है भाई 5 गुना 1, 10 होता है 2 पचे 25 होता है पचे 25, 40 होता है 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40, 50 होता है 25 दूना 2 पचे 10 पचे 50, 55 होता है 11 पचे 55, 65 होता है 13 पचे 65, 125 5 गुना 5 गुना 5 80, 16 पचे 80, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पचे। अब देख लेते हैं 2 कितने बार आ रहा है। तो 2 आ रहा है, देखिए 1 बार 2 बार 3 4 5 5 5 6 7 8 9, 2 मिला 9 बार। 5 कितने बार भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 13 बार। आइए, हाँ देखिए ध्यान रखते हैं आप लोग, लेकिन है ना। चलिए 2 मिला कितने बार? अब 5 मिला कितने बार? तो 0 की संख्या कितना होगा? 0 की संख्या 2 होगा। तो 9 बोल रहे हैं आप लोग। आप लोग इस टोन में बोलते हैं कि मुझे लगा कि 2 को 9 बोल रहे हैं, 9 को 2। ठीक है, इसे बना लेंगे आप लोग। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने, 15 के पावर 15 45 के पावर 45 8 के पावर कितना है? 15 को हम 3 5 15 लिख सकते हैं। आई 15 दोनों का पावर कैंसिल, 15 यहां भी 15 यहां भी दे सकते हैं। अरे भैया 15 को लिखा 3 5 15 लिखा ना, आई 15 तो दोनों के पावर ना है। अब देखिए 45 को क्या लिख सकते हैं? 15 तिहाई 45, यानी 3 5 15, 3 5 15 15 तिहाई 45। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते 9 5 45, यानी 3 तिहाई 9 और 9 5 45। यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। थोड़ा सा तेज हो जाइएगा तो इसको छोड़िए दीजिएगा आप। काहे? काहे की तो 3 है, हमको तो मतलब 2 और 5 से है, कि काहे रहेगा, छोड़ के निकल जाएंगे नहीं। अब चलिए, अब देखिए 8 के पावर 16, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 बार 2 लिखाएगा, और सब जगह पावर कितना कितना
16 16। अब बताइए, हमको तो मतलब 2 और 5 से है, तो 3 वाला छोड़ देंगे, 3 वाला छोड़ देंगे, 3 वाला छोड़ देंगे। 5 15 बार और 45 बार। 5 कितने बार? 60 बार। अरे देखो, बेस समान, गुना में पावर जुट जाएगा। 45 15 60। अब देखो 2 मिला कितने बार? 16 तिहाई। तो 5 के पावर 60 है, 2 के पावर 48 है, तो कितना जीरो आएगा? 48 जीरो। आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, गलत है। नहीं, गलत बात है, यहां लिखना चाहिए था। इनमें से कोई नहीं होता। ये तय नहीं कर सकते तो दूसरा बात होता है। तो तय हो चुका है, तय हो चुका है कि 48 आंसर होगा, ठीक ना? ऑप्शन गड़बड़। हम ये बता सकते हैं। टाइप करने वाला का ध्यान नहीं रहा होगा। हाँ, देख लीजिए, 2 के पावर 222, 5 के पावर 555। नहीं, तो ये तो एकदम रसगुल्ला है, और वो भी प्लेट में रखा हुआ। आइए, बन जाएगा। 2 5 2 5 तो है, केवल खोज लेना है। तो देखो यहाँ है, एक एक बाद है ना, तो 2 एक बार और 3 बार, 4 बार 5 बार, 9 बार 7 बार, 16 बार, 16 9 25। 2 मिला कितने बार? 25 बार। 5 देखते हैं। 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30। तो 25 को जीरो होगा। ऑप्शन सी आंसर। हाँ, अब मजा आएगा। आइए, क्वेश्चन है 10 100 1000 है ना, हर बार एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है। यहाँ गिने तो 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है। नहीं, यानी 10 टर्म में लिखा गया है। क्या कि पहला टर्म में 1 जीरो, दूसरा टर्म में 2 जीरो, तीसरा टर्म में, और वहां 10 जीरो है। इसका मतलब ये कै बार लिखा गया? 10 बार में लिखा गया। नहीं, सिंपल बातें को सोचिए आप, बहुत हार्ड नहीं सोचिए। 10 रहे आपके पास और 100 रहे आपके पास, इसको जोड़िए तो कितना? 110 हुआ ना। कितने जीरो आए? 1 जीरो आया। तो प्लस को कहेंगे बाउंड्री। प्लस को क्या कहेंगे? बाउंड्री। बाउंड्री के इधर 1 जीरो और बाउंड्री के उधर कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो बाउंड्री में देख लेना है कि कम से कम जीरो जितना है पूरे में उतने जीरो आएगा। तो कम से कम इसमें 1 जीरो, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो था, तो 1 के जीरो आया। जैसे अगर मान लो 10 लिखता, 100 लिखता, फिर 1000 लिखता, जोड़ेंगे तो 1110 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 1100 हो गया क्या? इस सब को जोड़ने पर कितने जीरो आए? हम समझते कि अगर ये बाउंड्री है, बाउंड्री के इधर 1 जीरो, इधर है 2 जीरो, और बाउंड्री के इधर कितना जीरो? 1 2 3 में सबसे कम 1 है ना, 1 के जीरो आएगा। तो यहां पकड़ लीजिए, सबसे कम यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, इसी तरह बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में 10 जीरो। तब बाउंड्री में आप देख सकते हैं कि सबसे कम जीरो 1 ना है, यानी इस पूरे में कै गो जीरो आएगा? 1 गो जीरो। नहीं समझे? पक्का? आइए, अब बात बनेगी। इस बार प्लस नहीं है, क्या है? गुना है। तो जरा गौर करिए, सिंपल बातें को सोचिए, छोटा सा बात। अगर मान लो हम 10 का 100 का गुना करते हैं, ठीक, तो कितना हुआ? 1000 हुआ क्या? पक्का? तो जरा देखिए 3 जीरो कैसे हुआ? 1 जीरो इसका वाला और 2 जीरो इसका वाला जोड़ के लिखाया ये 3 जीरो। नहीं समझे? तो सुनिए ना, इसको जब गुना करिएगा तो 1 जीरो इसका वाला, 2 जीरो इसका वाला, 3 जीरो इसका वाला, जोड़ते जाइए कितना जीरो आएगा? इसमें का 10 जीरो। अब 1 से लेकर 10 तक का योग निकालने आता है क्या?
फॉर्मूला नहीं होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 10 11 2 से कटा 5 11 बचे 55 गो जीरो आएगा, ऑप्शन डी। तब गुना होगा तो 1 गुना 1 गुना 1 1 के लिखाएगा, और उसके अंतिम में कै जीरो होगा? 55 जीरो। 1 जीरो इसका वाला, 2 जीरो इसका वाला, 3 जीरो इसका वाला, ऐसे ही टोटल 55 जीरो आ जाएंगे। हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत है किसी को। क्लियर? तो झिलमिला रहा है। देखिए सवाल यहां क्या है, ये फैक्टोरियल 5 है, इसका पावर फैक्टोरियल 5 है, प्लस यह है फैक्टोरियल 10, इसका पावर फैक्टोरियल 10 प्लस और ये है फैक्टोरियल 5 10 50 है ना, ये 50 है, इसका पावर भी फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 100 के पावर है फैक्टोरियल 100। ठीक है, और इसमें पूछा है अंतिम से शून्य की संख्या। क्वेश्चन बढ़िया है। आइए जरा गौर करिए, थोड़ा देर पहले आपने देखा था कि अगर फैक्टोरियल 5 होता है, इसका मतलब कितना हो जाता है? 120। कैसे? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 1 से लेकर 5 तक के संख्या को गुना करते हैं, 120 हो जाता है ना। तो जरा सोचिए, अगर फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब 120 के पावर 120 नहीं। और मैं अगर आपसे यह कह दूं कि 120 के पावर 120 में 120 के पावर 120 में कितने जीरो होंगे? मैं अगर ये कह दूं 120 के पावर 120 में कितने जीरो होंगे, जरा गौर करिए। नहीं, 120 कितना बार लिखाएगा ये बताइए। पक्का? कैसे जानते हैं? जितना पावर है उतना बार ही लिखाएगा। तो गुना में जब 120 बार लिखेंगे तो सब पर एक एक जीरो होगा, उस सारे जीरो गुना होने पर लास्ट में चला जाएगा, टोटल 120 जीरो अंतिम में हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे सोचिए, अगर मान लो ये 20 है, ठीक, तब 20 के पावर 3, कि 20 को कितने बार लिखा जाएगा? पक्का? तो चलिए, ये 2 दूना 4 दूना 8 तो हुआ ही, और उसके बाद 3 जीरो बाद में आ जाएगा ना। 20 का क्यों 8000 होता है ना, यही ना हुआ, पावर 3 था, यानी 120 3 बार लिखाएगा, अंतिम में 3 जीरो। 120 बार लिखाएगा तो अंतिम में 120 जीरो। पक्का? अब जरा दिमाग ये लगाइए कि अगर कहीं प्लस है और इधर 5 जीरो है, ठीक है, इधर 5 जीरो प्लस इधर 6 जीरो है प्लस इधर 12 जीरो है, मान लो, तो और इधर और कोई डिजिट सब रहा होगा, लेकिन अंतिम में 5 जीरो, अंतिम में 6 जीरो, अंतिम में 12 जीरो, तो सबको जब हम ऐड करेंगे तो अंतिम में कितने जीरो आता है? तो जो सबसे कम रहता है, अभी बताए थे ना, जिसमें आपने ये वाला देखा था 10 प्लस 100, इसमें बताइए कितना जीरो आएगा इसको ऐड करने पर? हैं? आवाज नहीं निकल रहा है सबसे, आके नहीं आए हैं? नहीं, इतना बात आप समझ गए। एक बात बताइए, प्लस प्लस है ना, तो प्लस तो हमारा बाउंड्री है क्या? एक फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 के पावर 120, और 120 के पावर 120 का मतलब है 120 जीरो होगा, क्योंकि 120 को 120 बार लिखा जाएगा। तो इसमें आएगा कितना जीरो? 120 जीरो। इसमें कितना आएगा? 120 से ज्यादा की कम? देखो जरा, अरे तो इससे बड़ा ना है, तो ज्यादा ही ना आएगा, यानी 120 से ज्यादा जीरो आएगा। क्या आएगा ना? इसमें और ज्यादा, बताओ, ये तो और बड़ा है। पक्का? इसमें सबसे ज्यादा नहीं आएगा?
तो हमारा तो तरीका है इसको पकड़ने का तरीका है कि बाउंड्री में देख लेना है सबसे कम जीरो किधर है, उतना ही जीरो पूरे सवाल में आएगा। हो गया। देखिए एग्जामिनर कैसे चेक करता है, ऐसे चेक करेगा, ऐसे सवाल देखे कि भाई आप ये सारी चीजें जानते हैं कि नहीं। ये थोड़े ना है कि आपको इसको लिखवाएगा 120 को 120 बार गुना करे कहेगा। पकड़ लिए, सवाल बन गया, 120 जीरो होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी। इधर चाहे कितनों रहे उससे कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर हो गया। नोट किया जाए, आप लोग बना लीजिएगा फिर से, हैं समझ गए। आइए अगला सवाल देखिए, अब आएगा मजा। देखिए सवाल है 1 के पावर 99, 2 के पावर 98, 3 के पावर 97, और इसी तरह आगे आप सोचिए क्या रहा होगा। 3 के पावर 97 है, 4 के पावर क्या रहा होगा, हैं? हाँ देखिए ना, पावर और बेस मिलकर 100 हो रहा है। क्या हो गया ये, कैमरा बंद हो गया क्या? कैमरा तो चालू है। तो ये सर कैसे कह देते हैं आप लोग, हेलो, ठीक तो है, वो ऐसी कहीं रखा रहा होगा। कैमरा चालू है ना उधर से, उधर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा ध्यान दीजिए कि बेस आप पावर को जोड़िएगा तो 100 हो रहा है। 2 98 100, 3 97 100। अगर मैं पूछूं इसमें कि 10 के पावर कितना होगा इस सवाल में, बताइए। ध्यान इधर, 10 के पावर कितना होगा, 15 के पावर कितना होगा, 75 के पावर कितना होगा, पक्का। 90 के पावर, 5 के पावर, पक्का ना, 4 के पावर और 99 के पावर। ऐसा ही ना होगा इस सवाल। तो जरा गौर करिए, इस संख्या लगातार लिखा हुआ है क्या? अरे देखो देखो, इधर देखो, 1 2 3, तो आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब 4 5 6 7 ऐसे गया होगा। तो संख्या जब लगातार लिखा हुआ होगा तो इसमें 5 कम होगा कि 2 कम होगा? मन न लग रहा है, 5 कम होगा। तो हम 2 निकाले कि 5 निकाले, कि जो कम होगा वही जीरो की संख्या लाएगा, नहीं, यानी हम निकालेंगे 5। गौर करिए। अच्छा एक बात बताइए, जरा सोचने वाली बात है, कहीं अगर 25 के पावर इसमें तो होगा 75, जहां बेस में 25 होगा उसका पावर कितना होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बेस और पावर मिलके 100 पुरा रहा है सब जगह। देखिए 2 98 100, 3 97 मिलेगा 100। 25 के पावर 75 का मतलब होता है 5 गुना 5, ये हुआ 75, यहां भी 75, यहां भी, यानी 5 75 बार नहीं, 5 150 बार है इसमें। गौर करिए, 75 बार 75 बार कितना, 150, है इसमें। अगर कहीं बेस में 50 लिखा हुआ होगा इसमें, तो उसका पावर कितना होगा? इसमें भी जरा गौर करिएगा, जरा गौर करिएगा। 2 5 10, 10 5 50, यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50 होगा। 50 के पावर 50 में 5 50 बार नहीं है, 100 बार है। 150, दो तो 2 है, 5 5 कितने बार, 100 बार, पक्का ना। उसी तरह अगर आगे बढ़िएगा तो ये 75 वाला में जहां बेस में 75 होगा उसका पावर कितना होगा, 25 होगा। क्या है उधर, देखो 75 के पावर 25 नहीं, तो ये 75 तो लिखाएगा, 3 5 15 5 75, 25 यहां भी होगा, 25 यहां भी होगा, 25 यहां भी होगा। देखो 75 के पावर 25 में 5 25 बार नहीं है, 25 बार और है, यानी टोटल 50 बार है। अच्छा ये रिपीट कहां कहां होता है, अभी मैं सवाल आपको पढ़ा नहीं रहा, जब आप आ जाएगा ना खटाक से उड़ा दीजिएगा सेकंडों में, लेकिन इसकी अंदरूनी बात को जानिएगा तब ना, रिपीट कहां कहां करता है।
तो देखो 25 में, अब 25 के जितना टेबल में आएगा उस सब में 25 दूना 50 दूना, सॉरी 25 दूना 50 और फिर 25 तिहाई। इधर तो 100 आगे होगा नहीं, 100 रहता तो 100 में भी होता है, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है ना, तो 25 में 2 बार 5 हो जाता है ना, तो ऐसे रिपीट करता है। तो इसमें आप समझ जाइए, ये बात आगे हम अभी पूछेंगे आपसे, रिपीट कहां कहां हुआ, कितना लिखाया कितना छूट गया। अब आते हैं हम सवाल बनाते हैं, हमको निकालना है 2 की 5, इसमें ही बताइए, इसमें हम 2 निकाले कि 5 निकाले, क्यों? क्योंकि उसकी संख्या कम होगी, क्योंकि ये लगातार लिखा हुआ है तो 2 तो सब में है, बहुत बहुत होगा 2, 2 में 4 में 6 में 8 में 10 में 12 में 14 16 है ना। हम निकाल लेते हैं 5 की संख्या, जितना 5 आएगा ना उतना ही 0 हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बढ़िएगा 5 कहां मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 और 5 के पावर कितना बैठल होगा, जरा सोचिए, 5 के पावर 95 बैठा हुआ होगा, इसका मतलब कि 5 कितने बार है, 95 बार है। फिर आगे जरा बढ़ेंगे, कौन लाइट ऑफ कर दिया भाई, सुनो, अब देखो ऐसे फिर आगे जब हम बढ़ेंगे, 5 के पावर तो 95 था, 9 में तो 5 ना होगा, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, कहां होगा, तो 10 के पावर कितना होगा, 90, 10 के पावर 90 होगा ना, 10 के पावर 90 में 5 कितने बार होगा, 90 बार। देखो इसमें समझो, 2 5 10 हुआ ना, तो 5 90 बार और 2 भी 90 बार, तो 2 तो हमको निकालना ही नहीं है, 2 हम छोड़ के चलेंगे, तो 5 कितने बार मिलेगा, 90 लिख लिए, 5 के 5 कम हो रहा है, देखिए आगे जब बढ़िएगा तो 15 आएगा, 5 10 15, इसी में ना 5 होता है, 15 के पावर कितना होगा भैया, 85, तब 15 के पावर 85 में 5 कितने बार, 85 बार, 85 फिर लिख दिया। अब समझ जाओ 5 घट रहा है क्या, यानी 85 के बाद क्या होगा, 80 के बाद, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि 80 इसीलिए लिखाएगा क्योंकि 20 के पावर वो 80 होगा, आगे बढ़ेंगे तो 20 80 100 हो जाएगा ना, तो 20 के पावर 80 होगा, उसमें 5 मिलेगा हमको कितने बार, 80 बार, और 2 तो बहुत बार होगा, हमको 2 से मतलब नहीं है, यानी 5 घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे, लास्ट का संख्या सोचिए, ये ऐसे बढ़ते 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 जब 95 होगा, क्योंकि 99 तक ही है, तो 95 होगा, 95 के बाद किसी में 5 नहीं होगा, 96 97 98 99 में नहीं होगा, 5 के पावर कितना होगा इस सवाल में, ओ सॉरी, हाँ हाँ उल्टा बोल रहा हूं, हाँ 95 के पावर कितना होगा, इसका मतलब कि इसमें 19 5 95 लिखते हैं ना, तो 5 5 5 बार मिलेगा, लास्ट में 5 कितने बार, 5 बार। लेकिन एक बात और है, कुछ ऐसे संख्या है जिसमें 2 बार लिखाना चाहिए था, जैसे कि 95 से नीचे आए 90, 90 से नीचे आए 85, 85 से नीचे आए 80, फिर क्या क्या लिखे होंगे, 75, तो 75 जो लिखे होंगे वो तो 25 के पावर रहा होगा, 75 नहीं, तो इसमें आपने ये वाला लिख लिया, लेकिन ये वाला छूट गया, 25 को 5 गुना 5 लिखे, तो 5, अच्छा इसमें 75, इस सीरीज में 75 एक बार लिखा हुआ है कि 2 बार, क्योंकि 5 घटते जा रहा है ना, तो 75 के बाद तो अगला स्टेप 70 आ गया होगा, तो एक बार 75 लिखाया होगा, एक बार छूट गया, उसको यहां पर ऐड कर लेंगे लास्ट में, तो 75 फिर 50 में, क्योंकि 50 के पावर 50, 50 में 5 2 बार रहता है ना, और फिर उसी तरह जब 25 के पावर 75 होगा, जैसे 75 के पावर 25 होगा, तो वहां 25 50 75, ये समझे कि नहीं, लास्ट वाला ये हमने लिखा होगा जब 75 के पावर 25, तो इसमें आ जाएगा 3 5 15, 15 5 75, यहां भी 25, यहां भी 25, यहां भी 25, तो इसमें तो 30 के बाद 25 आया होगा, 25 के बाद 20 आया होगा, लेकिन 2 बार 25 आ रहा है, एक 25 को हमने यहां ऐड कर लिया,
अब हमारा ये सही हो गया। अच्छा इसको कैसे करोगे, 5 कॉमन ले सकते हो, उधर से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, लास्ट में एक के बार 5 से भाग होते आएगा, 19 पचे 95, उसको जोड़ दीजिए, 75 और 25 150, ये 150। अब देखिए ये 5 ब्रैकेट मतलब गुना, 1 से लेकर 19 तक है तो 19 और 1 20 बटा 2 और प्लस 150, ये फॉर्मूला लगा दिया 1 से लेकर 19 तक के लिए, 10 इंटू एन प्लस 1/2। 2 से कटा 10 बार में, 10 पचे 50 यानी 19, 19 पचे 95, 950 प्लस 150 कितना हो गया 1100, 1100 जीरो आएगा इसमें। सबको गुना किया जाएगा, अंतिम में कितने जीरो आएंगे 1100। अभी आप आए ना, इसलिए वो आया, आप इससे पहले नहीं मिल पाए थे। ये 20 देखो n इंटू एन प्लस 1/2 फार्मूला लगता है, तो लास्ट वाला नंबर यहाँ 19 है, 1 से लेकर 19 तक का योग मैंने एक साथ निकाला, तो ये n के जगह 19 और फिर n प्लस 1 यानी 19 प्लस 1 20। चले पढ़े ना, इस सवाल में 68 जीरो है, इसका गलत है, समझे ना, ये 68 जीरो तो n का मान होना चाहिए 275, तभी सवाल बनेगा। तो इसमें क्या है कि पूछता है कि 1 से लेकर n तक के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या 68 है, तो बताइए कि n का मान क्या होगा, मतलब अंतिम संख्या यानी कहाँ तक के संख्या को गुना करेंगे जो 68 जीरो होगा। तो ऑप्शन में देना चाहिए था, तो ए को संख्या गुना करिएगा थोड़े 68 की जीरो आएगा, 3 तक भी लिख के गुना करिएगा 68 जीरो नहीं आएगा। 1 से लेकर n तक है ना, और n का मान पूछा है, अगर 6 तक भी जाएंगे 1 से लेकर 6 तक तो भी 68 जीरो नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। नींद में रहा होगा ऑप्शन टाइप करे वाला, तो 275 गो रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन से चेक होगा। तो 275 अगर 1 से लेकर 275 रहेगा तो 68 जीरो आएगा। तो 275 वाला में क्या तरीका है, 1 से लेकर लगातार संख्या रहे तो फैक्टोरियल वाला हो गया, तो उसमें 5 से भाग लगाएंगे, फिर जो आएगा उसको 5 से भाग लगाएंगे, सेटिस्फाइड कर देगा 68 को, इसको छोड़ दीजिए। कहते हैं कि ना वो इनकार करती है और ना वो इकरार करती है, ना वो इकरार करती है ना वो इनकार करती है, कमबख्त मेरे ही सपने में आकर मेरे दोस्त से प्यार करती है। आइए देखिए ये सवाल देख लीजिए, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 50 तक, फिर गुना है 55 गुना 60 गुना 65 गुने 100, इसमें अंतिम से शून्य की संख्या बताना है। कुछ नहीं करना है, सुनिए एक बात समझो कि 2 4 6 8 10 50 तक है कि खाली 100 में संख्या लिखा हुआ है, जरा गौर करिए। आप जो बेसिक छोटा छोटा चीज पढ़ते हैं ना वो बेकार नहीं जाता है, कि खाली 100 में संख्या लिखा हुआ है 50 तक, तू तो सब में होगा, नहीं होगा तू कितना में होगा, सब में, 2 में 4 में 6 में 8, अभी सम संख्या तो है ही नहीं, तो सब में 2 होगा, दिमाग खराब हो जाएगा 2 निकालते निकालते, तो हम 2 नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इधर भी देखिए 5 के संख्या इधर भी 2 होगा, ऐसा नहीं है, जितना भी जीरो वाला संख्या है उसमें तो 2 रहबे करता है, जैसे 60 में 70 में 80 में 90 में होता है कि नहीं होता है। तो इस पूरे में देख लीजिए कि 2 बहुत ज्यादा होगा, 5
कम होगा, तो हम किसकी संख्या निकालेंगे? कुछ लड़का वह शायरी नोट कर रहा होगा जो हम अभी बोले हैं। अभी नहीं नोट करना है, देखो 2 4 6 ये 50 तक है, हम 5 निकाल लेते हैं। एगो मेन बात आपको हम बताना छोड़ दिए थे, अब बता देते हैं कि खाली सम संख्या रहे ना, गर्दा उड़ा के 5 निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि 1 गुना 2, इस सवाल को अभी भूल जाइए, ठीक, तो कॉन्सेप्ट सीखिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 500 तक रहे लगातार संख्या, तो इसमें अंतिम से 0 की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 से लेकर लगातार कहां तक है, तो इसको हम फैक्टोरियल 500 तो कह सकते हैं। फैक्टोरियल 500 का भी तो यही मतलब होगा कि 1 से लेकर कहां तक, सर उसको बुझ गया। अब उसमें हम काला दिख रहे हैं, देखिए एकदम आधार कार्ड वाला जैसे फोटो आ रहा है इधर। ऐसे कोई बात नहीं, आइए 1 से लेकर कहां तक है, 500 तक, तो इसको हम फैक्टोरियल 500 कह सकते हैं। और इसमें तो भाई हम ऐसा करते हैं कि 500 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 की संख्या निकालना रहेगा तो 5 से भाग लगाएंगे 100 आएगा, फिर 100 में 5 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 20, अब 20 में फिर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 124 जीरो आएगा ना। लेकिन जरा सोचिए, बड़ा छोटा है मिटाना हो, बड़ा भी हो जाता है। अब देखिए अगर आपको ऐसे दिया जाए कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, ठीक ना, गुना डॉट 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 गुना 200, ठीक, तो उतार दूसरा है जो तुम लोग कह रही हो, वो बहुत पहले निकला हुआ था, उस समय वो जल रहा था, यहां से हिल गया होगा कहीं उसका। आइए देखिए इधर, कॉमन लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, एग्जाम निकल जाएगा। अब हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, तरीका तो ये है, सुनिए ना। अच्छा पहले कैमरा ठीक करा लेते हैं क्या, तब तक चला जाइए पीछे से, उधर पानी लेके आइए, आप बोतल ले आइए। यूज हो गया। अरे उसका वो नहीं है, इधर वाला बोल रहा हूं मैं, इधर कहीं ढीला तो नहीं होगा। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उतर जाओ।